मैं अपना परिचय पहले कर दूँ। मेरा नाम डॉक्टर सैफुद्दीन हाशमी साकिन रहमानिया कॉलोनी। और मैं काफ़ी दिन से जो है सोशल एक्टिविस्ट हूँ, सोशल वर्किंग में एक्टिविस्ट हूँ। लोगों के लिए मेरे मन में ये हमेशा से भावनाएँ आती थी कि उनके लिए कुछ न कुछ हम हमारी तरफ से करते रहना चाहिए। लेकिन जब मैं कुछ काम करने के लिए आगे बढ़ता हूँ तो मुझे ऐसा लगता था कि यार मेरे साथ में कोई बैकग्राउंड होना चाहिए। तो उस बात को मद्देनज़र रखते हुए मैंने एक बहुत बड़ा विचार किया। विचार करने के बाद में काफ़ी सोच विचार और डिस्कशन के बाद में मैंने ये डिसीजन लिया कि मुझे कांग्रेस में जाना चाहिए। और कांग्रेस में जाना क्यों चाहिए, आपको ऐसा क्यों लगा? सबसे पहली बात तो ऐसा है कि हम सब जानते हैं कि हमारे इस देश की सबसे पहली और बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी है, नेशनल कांग्रेस पार्टी, जिसमें काफ़ी बड़े-बड़े नेता और शुरुआती तौर पे जैसे कि हम लोग जानते हैं कि देश को आज़ाद करने में इस पार्टी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उस बात को मद्देनज़र रखते हुए मैंने सोचा कि कांग्रेस पार्टी सबसे अच्छा एक स्पॉट रहेगा मेरे लिए, जहाँ पर मैं भी ग्रोथ होऊँगा, पार्टी मेरे साथ रहेगी और मैं पार्टी के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करता रहूँगा। ये विचारधारा को लेते हुए मैंने इसके अंदर प्रवेश करने की सोची है। नहीं, आपने प्रवेश करने की सोची है कि फिलहाल जो औरंगाबाद जिले के अंदर या महाराष्ट्र के अंदर महत्वपूर्ण नहीं है, इतना कि राष्ट्रवादी तो है, सेना तो है, बीजेपी है और बहुत से ऐसे हमने देखे मुसलमान बीजेपी और सेना के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। ठीक है। देखिए कैसा होता है पता है आपको, मैं एक बात बताता हूँ कि एक कहावत के तौर पे कि कुछ मौसम के चलते जैसे कि बारिश आने वाली होती है तो कई चीज़ें जो है नदी समुंदर के किनारे आके रुक जाती है। उसी तौर से समंदर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि क्या हम यहाँ पर आके रुका है। लेकिन जब बारिश पानी जब आता है, जब सीज़न उठता है, उस टाइम पे ये सब बारिश के बहाव से बहकर आगे निकल जाता है। और समंदर यानी कि कांग्रेस पार्टी है। ठीक है, सीज़नेबल चीज़ें होते रहती है, बदलाव होते रहते हैं, वक़्त बदलते रहता है, फिर वही वक़्त आएगा, ये मुझे पूरा आश्वासन है। और जनता में आप अगर जैसे बता रहे हो कि सिटी में, स्टेट में, ज़िला में, महाराष्ट्र में और अदर जगहों पर भी अगर आप देखो कि कांग्रेस नहीं है बोल रहे हो, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि केरला में हमने क्या किया, कर्नाटक में हमने क्या किया, ये सब जानते हैं कि अब हम वापस जो है फॉर्म में आ रहे हैं। अभी देखिए सबसे पहली बात कि राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से वोट चोरी का मुद्दा जो है पकड़ा हुआ है, कहीं न कहीं ये सब बातें जो है हर शख्स को पता है कि इसका क्या जो है रिज़ल्ट्स आने वाला है। और हम मुझे ये भी पूरा यकीन है कि हम जो है कांग्रेस पार्टी को साथ में लेकर वापस से उसी क्षेत्र में, उसी जगह पर जहाँ पर वो पहले थी बढ़ के उससे ज़्यादा बढ़ चढ़ के उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, ये सबसे बड़ी जीत है हमारे लिए, हमारे मतलब कि पूरी जनता के लिए सबसे बड़ी जीत है कि वोट जो है हमारा अधिकार है, हमारा हक है। और वोट हमसे अगर कोई छीन रहा है, तो ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की जो है चोरी है, हमारी वोट की चोरी है, हमारे हक की चोरी है। हमारे मतलब हम ऐसा समझ लीजिए अगर हम वोट ही नहीं दे पा रहे, तो हमारा कोई अधिकार ही नहीं है इस देश में। हम सिर्फ़ एक किराएदार तौर पर रह रहे हैं। तो अगर आप ईवीएम के खिलाफ जाके अगर हमको बैलेट पेपर पे वोटिंग मिल रही है, तो ये सबसे बड़ी जीत है। लेकिन इसमें भी मैं ये कहूँगा कि ईवीएम ने अब जो है सॉरी इलेक्शन कमीशन ने अब ईमानदारी से काम करना चाहिए, तब जाके ईमानदार ही नेता बना जाएगा। अगर इसमें भी अगर कुछ गड़बड़ करते हैं तो फिर तो मुश्किल है। देखिए जैसे कि अभी स्टेज के ऊपर जो शख्स ने अपशब्द कहा हमारे प्रधानमंत्री जी को, अभी तो देश में हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी हैं। और मोदी जी ही नहीं, किसी को भी अपशब्द कहना ये सही बात नहीं है। और इतने बड़े मंच पर जाके कह रहे हैं, ये भी गलत बात है, हम उस चीज़ की निंदा करते हैं। लेकिन मैं जैसे कि बताऊँ आपको, काफ़ी चीज़ें, काफ़ी प्रूफ़ इस बात के जो है आए हुए हैं कि जो शख्स ने गाली-गलौज किया, अपशब्द कहा मोदी जी की माँ को,
वो शख्स खुद हमारी पार्टी से नहीं है, और हमारी पार्टी यानी कि राहुल गांधी जी और यादव जी भी वहाँ पर जो है उस चीज़ के खिलाफ है कि वो शख्स ने ये चीज़ नहीं करना चाहिए। उसके सूत्र से पता चला, उसके बारे में डिटेल्स निकाला गया कि वो शख्स अभी बीजेपी का शख्स है, और वो कुछ ना कुछ गड़बड़ हल्ला करने के ताल्लुक से ही उस मंच पे आके ये हरकत किया है उसने। तो ऐसा नहीं लगता कि औरंगाबाद में 2014 से एमएम आने से कांग्रेस फर्क पड़ा, क्योंकि कांग्रेस का एक आमदार तो यहाँ से रहता ही था हमेशा, केवल गिरता रहा। ठीक है, मैं फिर से एक बार दोहरा दूंगा। मैंने पिछली भी कुछ सेकंड पहले ही बताया कि दौर हर शख्स का आता है, दौर बदलते रहते हैं, और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कोताही हमसे भी हो जाती है। और अभी कांग्रेस ने जो कदम उठाया है, मैं आपको बता दूं, पिछले कुछ वक्त में कांग्रेस की कहीं न कहीं पकड़ थोड़ी ढीली पड़ती जा रही थी, ऐसा नज़र आ रहा था, जिस वजह से ये चीज़ें देखने को मिल रही थी। अब जो है कांग्रेस में तकरीबन लोग एजुकेटेड लोग, पढ़े-लिखे लोग, आप दूसरी कोई भी पार्टी देखिए जहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेटेड लोग नहीं मिलेंगे। अब कांग्रेस में आपको डॉक्टर्स, वकील, पुलिस, हर शख्स आपको कांग्रेस में शामिल होता हुआ नज़र आएगा। तो कहने का मकसद यही है कि हम वही वक्त इस वजह से ला रहे हैं कि सब एजुकेटेड लोग और सबका भी रुझान भी जो है कांग्रेस की तरफ बढ़ रहा है। तो वक्त बदलते रहते हैं, कांग्रेस, बीजेपी, ये वो सबके वक्त आते हमारा हैं। मानना ये है कि दोनों पार्टी ऐसा लगता है हमें कि वोट डिवाइड हो जाता है इसमें। वोट डिवाइड होने से जैसे कि मुसलमान वोट बैंक कम है, इसमें बीजेपी निकल जाती है। मैं तो सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी एक सेक्युलर पार्टी है, ना कि कोई इसके अंदर मुसलमान और ना कि कोई हिंदू को जो है यहाँ पर बढ़ोतरी दी जाती है। यहाँ पर सारे लोग जो है एक समान हैं, और हमारी सबकी सोच भी यही होती है कि सब एक साथ रहेंगे, एक मंच पे रहेंगे, सबके साथ आगे जाएंगे और सबको आगे बढ़ाएंगे। तो ये बात यहाँ पर ख़त्म हो जाती है कि मुसलमान वोट बढ़ जाएंगे, हिंदू वोट बढ़ जाएंगे। मैं ये कहना चाहूँगा आपके इस वीडियो, आपके चैनल के माध्यम से, कि जब भी आप वोट करें, ना कि मुसलमान पार्टी है या हिंदू है या दलित है या हमारी पार्टी का है या हमारी ज़ात का आदमी है उसको वोट देना ये सोचते हुए, बल्कि ये सोच के वोट देना चाहिए कि ये शख्स आपके लिए क्या कर सकता है। में एक जनता को आप मैसेज दीजिए, क्योंकि आज हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ जातिवाद पर वोट जा रहा है, तो कोई भी रहो। मैं यही कहना चाहूँगा उन लोगों से कि ये सोच बहुत घटिया सोच है। आप देखिए, जातिवाद लीडर्स जो भी जातिवाद की बात करेंगे, डाउन वर्किंग पे आप लोग ही काम करते हैं। लीडर का कोई, किसी भी लीडर का बच्चा आपको रोड पर नहीं दिखेगा, लीडर का किसी कोई भी रिश्तेदार आपको रोड पर नहीं दिखेगा। आप लोग ही रोड पर उतरते हो, दंगे में आप दिखोगे, मंदिर के ऊपर आप दिखोगे, मस्जिद के ऊपर आप दिखोगे, तोड़ झोड़ झगड़े में आप दिखोगे, लेकिन कभी भी मंत्री का कोई भी रिश्तेदार आपको रोड पर झगड़ता हुआ, लड़ता हुआ नहीं दिखने वाला। यही कारण है कि सब अपने जेब भरने की कोशिश कर रहे हैं जात पात के नाम से। आप अपना दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। देखिए कैसा होता है कि आप लोग अगर जातिवाद को सोचते हुए वोट करने की सोच रहे हो, तो आप हिप्नोटाइज हो गए हो, आपका दिमाग काम करना बंद हो गया, क्योंकि आप ये नहीं सोच रहे हैं, आप ये सोच रहे हैं ये सिर्फ हमारा आदमी है, ये आदमी काम कर देगा। नहीं, आप ये सोचो कि हमारे लिए क्या अभी इतनी स्कीम्स है गवर्नमेंट में, लेकिन आप तक कुछ नहीं पहुंच पा रही। और वो कब पहुंचेगी, जब आप वहां पर एक एजुकेटेड न्यूट्रल शख्स को जो है वहां पर बिठाओगे, तब वो स्कीम आप तक पहुंच सकती है। लाडली बहन योजना एक चॉकलेट है, लॉलीपॉप। जब बच्चा रोता है तो रोते हुए बाप उसको उठा के लेके जाता है, बोलता है कि चल मैं तेरे को लॉलीपॉप दिला देता हूँ। तो वो लॉलीपॉप दिला देता है और उसको घर को ले आके वापस लाकर छोड़ देता है। लाडली बहन योजना एक लॉलीपॉप है, यहाँ से पैसा आपका लिया जा रहा है और आप ही को आपका पैसा कम मार्जिन में दिया जा रहा है। लाडली बहन योजना कोई इसका बेनिफिट आप लोगों को नहीं मिल रहा है। कई माताएं मेरे पास आके गई है बीच में, और बोलती है कि वो लाडली बहन के पैसे मेरे आ नहीं रहे हैं। तो ये तो एक चॉकलेट है, इसमें आपका कुछ बेनिफिट नहीं है। मुझे ये बताओ, 1500 रुपये या जो भी आपको मिलते हैं, 1200, 1500, 3000, 2000 जो भी मिलते हैं, ये आपको कितने दिन चलता होगा। ये बात तो आपने सही करी, जब से लाडली बहन योजना चालू हुई थी, तब से खान पान का जो आइटम है, तेल है, ये है,
प्याज ही हर चीज, शक्कर हो, कोई भी चीज हो, दाल ही, हर जो भी चीज आती है खान पान में, उसके रेट बढ़ा दी गवर्नमेंट ने। और उसकी एक दूसरी बात, इस देश के एक नया ही वो है कि किताबों पे भी जीएसटी है, ऐसा कोई देश में नहीं है। आगे बढ़ के देखिए जो ऑनलाइन पेमेंट है, उससे भी बाहर स्टेट एक उसमें भी 1000 रुपये में से 250। देखिए बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती है जो हम हमें नज़र नहीं आती। मिसाल के तौर पे अभी मैंने रिसेंट में एक कोई चीज़ परचेज किया ऑनलाइन। द रेट था परचेज करते हो समय पर 99 रुपीज़। एमआरपी परचेज करने के लिए ये रेट उसने दिखाया। जैसे ही मैं बिल पेमेंट करने के लिए गया, उसका रेट बता रहा है 108 रुपीज़। तो ये चीज़ हम देख ही नहीं पाते कि ये क्या हो रहा है ना? तो इसी तरीके से इधर से थोड़ा-सा उधर से आप बताओ, जब कांग्रेस सरकार सत्ता में थी, उस टाइम पे लोग सिलेंडर कंधे पे उठा के जा रहे थे। उस टाइम पे सिलेंडर का रेट क्या था? ₹350, उसमें भी हम लोग आपको सब्सिडी देते थे। आज सिलेंडर का रेट है ₹900 प्लस 900 प्लस 30 रुपीज़ समथिंग है। कोई सब्सिडी नहीं, ना ही कोई डिस्काउंट है। फिर आपको जाके लाइन लगा के लेना है। तो ये सब चीज़, ये बातें कहाँ गई? ये मुद्दे कहाँ गए? आप देख रहे हो कांग्रेस हट गई बोल रहे हो, बीजेपी आ गई है, एमआईएम ये कर रहा है, वो कर रहा है, लड़ रहे हैं, हमारा मुसलमान है, हमारा हिंदू है, हमारा दलित है, हम ब्राह्मण है। अरे बाबा, ये चीज़ पे भी गौर करो ना कि महंगाई कितनी बढ़ गई है। वो 1500 रुपए का लॉलीपॉप आप कब तक के चलाओगे? आप सिलेंडर जो है 350 का सिलेंडर 950 में खरीद रहे हो। 600 रुपये आपका हर 2 मंथ में आपको जो है बढ़ के जा रहा है। किसी किसी का 1 मंथ में जा रहा होगा। पेट्रोल, हम जब थे, कांग्रेस हमारी सरकार जब सत्ता में थी, हमारे टाइम पर हम लोग जो है 60 रुपये 65 रुपये लीटर देते थे। आज 108 रुपये लीटर आप पेट्रोल ले रहे हो। ये महंगाई का क्या है? इसको कौन सवाल करेगा? इस पे कौन दिमाग लगाएगा? ये आप लोग का काम है। आप लोग सोचो। आप सोचने की कोशिश भी नहीं कर रहे हो कि आप कहाँ कौन सी दिशा में जा रहे हो। मुझे बताओ, एजुकेशन सेक्टर कहाँ है आज? आज हमारा लिटरेसी रेट क्या है? कितने बच्चे पढ़ रहे हैं? सरकार को बीजेपी से कोई फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी सरकार का एक ही मुद्दा है, जनता को, जी जी प्लीज, जनता का माइंड फ्लो करना है, माइंड घुमाना है। अभी फिलहाल मैं आपको बता रहा, मैं इंसानों को नहीं, अभी बीजेपी सरकार ने वो करी, कुत्तों को जमा कर रहे हैं। ऐसे बहुत से हैं जो जातिवाद करके माइंड पब्लिक का बस घुमाना है और कुछ भी नहीं है। मगर आपको एक जो कांग्रेस में प्रवेश करे, हमें बहुत खुशी है। मगर हमारा बोलना ये है कि जैसे ये शहर बहुत बेहतरीन शहर, ऐतिहासिक शहर है, इससे एक आमदार कंटिन्यू निकलता था। तो कहीं ना कहीं यहाँ की पब्लिक को भी जातिवाद का ऐसा एक मजा चखा दिए उन्होंने, है ना? तो मैंने आपको वही कहा हूँ कि जो ये सोच रखता है वो हिप्नोटाइज हो गया है। हिप्नोटाइज का मतलब है कि वो उसकी समझ ना, हाँ, वो समझ नहीं पा रहा है कि हम कौन दिशा जा रहे हैं, किस तरफ जाना है और क्या कर रहे हैं हम लोग। तो उसको उसको वापस से दिमाग लाना पड़ेगा कि हम गलत कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। देखिए, इंसान से ज्यादा वैल्यू तो कुत्तों की। देखिए, कुत्तों की ठीक है, डॉग लवर्स होते हैं, वरना लोग मेरे खिलाफ हो जाएंगे। डॉग लवर्स होते हैं, डॉग को प्यार करना अच्छी बात है। सब अपने अपने जो है पक्ष में अपने अपने जानवरों को मोहब्बत रखते हैं, लेकिन इंसान से ज्यादा वैल्यू तो किसी जानवर की है ही नहीं। और जी, इंसान की कदर करेंगे उसके बाद जानवर, बिल्कुल। आज उल्टा चल रहा है। आज पहले जानवर की कदर हो रही है, बाद में इंसान तो छोड़ी, तो इंसान को तो कोई कदर ही नहीं कर रहा है। तो इंसान एक ऊंची दर्जे का जो है मखलूक बनाया है अल्लाह ने, ज्यादा वैल्यू है सबसे पहली बात। अब जैसे कि वो वापस से उसी सवाल पे आता हूँ कि सरकार जो है मुद्दे भटकाती है। तो ये मुद्दे तो भटकाती है, यही तो समझना है हमें। हम यही नहीं समझ पा रहे क्योंकि हम हिप्नोटाइज है। हम हम मतिमंद जैसे हरकत कर रहे हैं। हमको ये समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करना चाहते हैं, हमारे लिए क्या बेनिफिट है, हम क्या करना चाहिए, हम किसको मिलना चाहिए, हमको किसको बोलना चाहिए, हमको किसको वोट देना चाहिए। बस अपना जो है टाइम आया कि वो सब जाति पद रात को आता है, वो बोलता है कि भैया तू हमारा आदमी है, हम तेरे आदमी है, तो हमारा आदमी बैठा है तो इसको वोट दे। अरे बाबा भाई, ठीक है, हमारा आदमी, उससे भी उस अगर वो आपका आदमी भी बैठा है तो उसे काम तो कराओ एटलीस्ट। आप जो है सबसे पहले तो चयन सही नहीं कर रहे हो। आप सेलेक्ट नहीं कर रहे हो, कि आप सेलेक्ट कर भी नहीं पा रहे हो क्योंकि आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। जबकि इस शहर में बहुत से ऐसे मुसलमान हैं जो दूसरा बताते अपने आप को, और ये शहर एक बहुत बड़े दलदल में फंस गया हुआ है। जो नशा तो कहा जाएगा, नशा, कम उम्र के बच्चे जो नशे के लत है, और
नशे के कारोबार वाले भी यही अपने कौम के, ऐसा लगता है हमें, जी। मगर इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करता, सिर्फ बताते हैं और बोलते हैं। नशे के बारे में आपको मैं फिर से एक बात बता दूं कि जिस तरीके से मेरा मानना यह है कि जब एक लड़का या लड़की किसी घर में पैदा होती है, माँ बाप का सबसे पहला जो नीड होता है, जो ज़रूरी होती है, उसकी सही तरबियत होती है ना? जब बच्चा सही रास्ते पे रहेगा, एंड तक वो सही रास्ते पे चलेगा। अभी हम देख रहे हैं न्यूज़ में आए दिन नशा करने वाले, बेचने वाले लोग जो हैं पकड़े जा रहे हैं गवर्नमेंट प्रशासन के द्वारा। तो ये कहीं न कहीं गलत चीज़ है कि इनको लत लग कहाँ से रही है और ये लोग को प्रोवाइड कहाँ से किया जा रहा है ये सब चीज़। और सबसे पहली चीज़ कि ये जो परचेज़ कर रहे हैं उनसे इनकी इनकी तरबियत सही नहीं है, क्योंकि इनको ये बताया ही नहीं गया है कि आप ये सही है, ये गलत है। और उसी तरीके से आजकल की जनता भी नशेड़ी हो गई है, कि उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम किसको सेलेक्ट करना है, किसको वोट देना है, हमारा हक क्या है, हमने किसको जो है चुन कर लाना चाहिए। हम सिर्फ जो है जात-पात के नशे में बैठे हैं। वो सेम नशा है दोनों। वो जो है गांजों का चरस का नशा कर रहे हैं और ये जातिवाद का नशा कर रहे अब आप तो जैसे आपने पार्टी भी, ये औरंगाबाद के मुद्दे, पानी का मसला है, रास्तों के मसले, तो ये मुद्दे उठाएंगे आप? हैं। मेरा सबसे पहले ये कहना है कि मुद्दे बहुत है, लेकिन मुद्दों को हल करने के लिए हमें उसके अंदर जाना पड़ेगा। और मैं सबसे पहले जो मुद्दा करने वाला हूँ, महानगर पालिका का जो ऑफिस है, उसके आसपास की जो गंदगी है वो साफ करवाने वाला हूं। आप देखो, जैसे ही आप गेट के पास जाओगे वहां पर आपको सूखा हुआ मिलेगा, कचरा मिलेगा, डस्ट मिलेगा। लोग जो काम करने के बाद बाहर आके रुकते हैं वहां पर खड़े रहने के लिए भी सही नहीं है। अंदर जाने के बाद देखोगे आप, आपको बॉटल्स, कचरा, डस्ट, सब कुछ इतना गंदगी, मतलब जहाँ से हमको वहाँ सारे सर्विस प्रोवाइड करनी जानी वही है गंदी है। वही गंदी है। तो मैं सबसे पहले महानगर पालिका साफ करवाऊंगा। आखिरी सवाल यहाँ के भारत के लोगों से, मैं आपके इस चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो है कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग जिला वाइस प्रेसिडेंट के पद पे मुझे जो है सेलेक्ट किया गया है। औरंगाबाद शहर की किसी भी प्रॉब्लम को रहने दीजिए, माइनॉरिटीज़ की प्रॉब्लम रहने दीजिए, या आपका कोई गवर्नमेंट काम रहने दीजिए जो बहुत दिन से रुका हुआ है, नहीं हो पा रहा है, सरकारी काम है, बर्थ सर्टिफिकेट का प्रॉब्लम है, राशन कार्ड का प्रॉब्लम बर्थ है। सर्टिफिकेट का प्रॉब्लम डॉक्टर साहब बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि उसमें कई लोगों परेशान हो रहे हैं। बर्थ सर्टिफिकेट देना जो कॉर्पोरेशन जोन देती, पहले तो डॉक्टर के पास से बच्चे का नाम, उसके वालदा का आधार कार्ड तो रहता डिलीवरी टाइम में, जोन पे जब आके देख रहा तो बच्चे का नाम, बाप का नाम ही नहीं रह रहा। इसमें जनता बहुत परेशान है। आप कोई भी जोन में जाओ, औरंगाबाद के अंदर ये बहुत बड़ा एक मुद्दा चालू है। तो मैं आपको वापस से एक बात बताऊंगा, इसमें सबसे पहला कारण ये होता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो घर में एक पढ़ा लिखा होना जरूरी है। एटलीस्ट एक होना चाहिए। वैसे तो सबने पढ़ा लिखा होना चाहिए, लेकिन एटलीस्ट एक शख्स, एक लड़का हो लड़की हो, घर का एक अगर कोई शख्स पढ़ा लिखा होता है, तो जब वो रजिस्टर्ड में नाम लिखा जाता है तो उस टाइम तो वो देखेगा कि इस बच्चे का नाम क्या रख रहा है, बच्चे की माँ का नाम क्या रख रहा है और बच्चे का बाप क्या है, नाम क्या है ना। वो देखेगा, उसको पढ़ते आएगा तो देखेगा, पढ़ने ही नहीं आ रहा है तो वो कैसे पता चलेगा क्या लिख रहा है। बहुत सारे लोग तो डिस्चार्ज हो जाते हैं, डिस्चार्ज कार्ड भी लेके नहीं आते हैं कि ये यहाँ पर डिलीवरी, उनके पास प्रूफ ही नहीं है। मेरे पास में कई लोग ऐसे आए, बोलते हैं हम जो है 6 साल पहले, 8 साल पहले फला फला डॉक्टर के पास में हमारी डिलीवरी हुई, हम बर्थ सर्टिफिकेट मांगने गए तो बोलते रिकॉर्ड ही नहीं है, रिकॉर्ड ही नहीं। अब उनके रजिस्टर में रिकॉर्ड नहीं है तो क्या बताइए, बताओ कौन देगा उनको बर्थ सर्टिफिकेट, कहाँ से लाएंगे। तो ये मुद्दे कब पता चलेंगे, जब लोगों को अवेयरनेस होएगा। आपको मैं वापस यही बताना चाहूंगा कि सरकार, बीजेपी सरकार यही चाहती है कि आप एजुकेटेड ना बने ताकि उनके सारे काम आसानी से हो जाए। नहीं, वो तो जनता को गुमराह करके कुछ काम कर रहे जी, हैं, क्योंकि जनता को हर किसी न किसी में उलझाने का काम बीजेपी बिल्कुल, सरकार का है। कोई भी हो, कहीं ना कहीं जातिवाद पे, इस पे सिर्फ भटकाने का काम है। बस वो ना आपको आगे बढ़ना देना चाहती है और ना ही आपको बड़ा बनने देना चाहती है। आप खुद अपने अख्तियार से
आपको वापस से कहूँगा कि सही शख्स चुने, सही पक्ष चुने और तब जाके अपना वोट दे। वोट आपका हक है। वोट जो है आपका चोरी नहीं होने देना चाहिए, वोट आपका ज़ाया नहीं होने देना चाहिए। इसके लिए आप भी कदम बढ़ाएँ, हमारे साथ बढ़ें, हम आपके साथ खड़े हैं। आपको कभी भी कोई भी अड़चन आए, डॉक्टर हाशमी आपके साथ खड़ा है। ये आखिरी सवाल है हमारा। अभी कॉर्पोरेशन इलेक्शन में है, तो आप उसमें लड़ना चाहते हैं क्या? देखिए वैसे मैं तो पद और ये जो है कॉर्पोरेशन इलेक्शन हो चाहे एमपी हो एमएलए हो, मेरी ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है कि मैं इलेक्शन लड़ूं या सामने आऊं। मैं तो आप लोगों की खिदमत के लिए ही जो है यहाँ पर आया हूँ, क्योंकि खिदमत तो मैं वैसे भी सर अंजाम दे पहले से रहा आप था। खिदमत करते, जी चलो बोलने का अल्हम्दुलिल्लाह। आपको वो नहीं है, हम अल्हम्दुलिल्लाह। पहले से देखते हैं खिदमत तो यहाँ पर आने का मेरा मकसद ये था कि हम जो है एक सेकुलर पार्टी सोच रहे थे कि जिसके साथ हम काम कर सके, जिसकी सोच विचारधारा मेरे से मिलती जुलती रहे। और कहीं ना कहीं मुझे ये लगा कि कांग्रेस पार्टी मेरी सोच विचारधारा के साथ है, तो मैं इधर जुड़ चुका हूँ। और मुझे कोई पद नहीं चाहिए, ना ही कोई पावर चाहिए, ना मैं कोई मंत्री बनना चाहता हूँ, ना कॉर्पोरेटर। सिर्फ मैं खिदमत करना चाहता हूँ। खिदमत एक दुआ के लिए कर रहा हूँ। और बहुत सारे लोग जो माइनॉरिटीज़ में हैं, जो प्रॉब्लम्स में हैं, जिसके काम नहीं हो पा रहे हैं, उनके काम हो जाए, यही मैं सोच विचार करते हुए यहाँ पर सर आपका आया। पूरा नाम मेरा पूरा नाम है डॉक्टर सैफुद्दीन हाशमी, साकिन रहमानिया कॉलोनी, हाशमी क्लिनिक।